अक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो हमने पहला सूत्र पढ़ लिया था हलन्त्यम, उसी का बताया गया था उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंत्य हल की संज्ञा होती है। उपदेश क्या होता है और हल क्या होता है, ये दोनों पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए या शब्दों का। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, पहले हम ज्ञान करें व्हाट इज उपदेश। तो उपदेश के लिए वो क्या कहते हैं, एक कारिका आती है और पहले एक लाइन लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं कि उपदेश से आद्योच्चारणम, कि जो उपदेश है वो आदि उच्चारण है। और उसके बाद वो बताते हैं कि आप मात्र याद रख लो, धातु सूत्र गणोनादि वाक्यालिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। तो ये धीरे धीरे करते रहिएगा, याद हो जाएगी। परंतु प्रतिदिन ज्यादा वो तो नहीं है, करने को तो एक बार में करा जा सकता है, परंतु आराम आराम से। आगे वो लिख देते हैं सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यानी कि सूत्रों में जो आपको पद दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आप अन्य सूत्रों से अनुवृत्ति कर लीजिए। सर्वत्र, सर्वत्र का क्या अर्थ है, हर जगह पर। मतलब यही नहीं है कि यहाँ पर हो, पूरे व्याकरण शास्त्र की यही परंपरा है और रहेगी। तो अब आगे वो बताते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है या संज्ञा साचा फलवती, तो अब हम उसका प्रयोजन सीखने जा रहे हैं। किसका प्रयोजन सीखने जा रहे हैं, इत संज्ञा हमने करी की। मतलब वही है ना कि हम नामकरण करते हैं किसी लड़के का, इस किसी शिशु का, तो हम क्यों करते हैं, ताकि उसका नाम हो जाए भाई। ये तो नहीं बोलेंगे क्या है कि राहुल का बेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम सीधा नाम से बुला लेंगे। तो वही होता है संज्ञा भी व्याकरण में कुछ काम होगा। तो वो पहले वो काम होता है लोप का। तो लोप क्या होता है, इसलिए उन्होंने क्रम से आगे अगला सूत्र लिख दिया, डेफिनेशन ऑफ लोप, जो कि है जो आपको सामने दिख रही होगी, अदर्शनम लोपः। लोप क्या है, उसकी परिभाषा की, लोप का अर्थ अदर्शन, नहीं दिखना, ये मानना चाहिए, ना कि अंत हो जाना। पहले तो देखो तीन पक्ष थे, जो कि समझ नहीं आया था कि तीन पक्ष हम लेके चलेंगे। सबसे पहले कि लोप अगर जब बोला जाता है लोप, तो इस शब्द से आपने ये अर्थ नहीं लेना कि अंत हो गया शब्द का, क्योंकि शब्द क्या है, शब्द ब्रह्म है। मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला वाक्य विचार, ब्रह्म का अंत थोड़ी ना हो सकता है, उसका ना आदि है ना अंत है। तो वही वाला विचार आता है, तो अंत नहीं हो सकता। तो आप क्या मानोगे लोप का, लोप का मतलब तो यही हो गया ना, गायब हो गया। गायब का अर्थ यही है, खत्म हो जाना, अंत। तो दूसरा क्या अर्थ मानोगे, दूसरा अर्थ मानोगे आप आदर्शन। और आदर्शन का भी आप कहोगे, आपको सिर्फ लिखा हुआ वैसे दिख रहा है, लेकिन उसको भी अगर आप छोड़ो, आप अगर सुनने की परंपरा से कर रहे हो, मान के चलो, जैसे कि आप किसी से सुन रहे हो, तो आपको तब अनियर, यहाँ पे अनियर प्रत्यय में आपको रा दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, जब तक मैं उसको लिपिबद्ध या लिख ना लूं। तो इसलिए उन्होंने आदर्शन का क्या अर्थ माना, आश्रवण। अब ये, अच्छा हाँ, मैंने नए तत्पुरुष का नहीं बताया, ठीक है। तो आ, जैसे कि सक्षम, ठीक है, ये शब्द होता है ना सक्षम, ये इस कार्य को करने में सक्षम है, ये इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, असक्षम। तो ये कैसा, ये क्या होता है, ये एक समास होता है, वो मैंने लिखा नहीं नोट्स में अभी। परंतु आप बस, ये क्या आता है बार बार, ये एक नए तत्पुरुष समास होता है, नए, या है ये या तत्पुरुष। तो ये नए तत्पुरुष करके समास होता है, तो जिसका मतलब हो जाता है नहीं। जैसे कि बोला जाता है ब्राह्मण अब्राह्मण, तो ऐसे ही मतलब अब्राह्मण यानी ब्राह्मण नहीं, कोई और भी शब्द ले लो, पीयूष अपीयूष यानी पीयूष नहीं। तो क्या है, अदर्शन, न दर्शन अदर्शनम। वैसे वहां पे ना दर्शनम होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या है, तो हमने एक धातु पढ़ी थी वहां पे, जिसको पश्य आदेश होता है, जिसके रूप चलते हैं पश्यति पश्यतः पश्यन्ति लट लकार में। तो उसी धातु से दर्शन शब्द बनता है। धातु क्या थी, दृश्य प्रेक्षण। तो दृश्य धातु थी, दृश्य धातु से ही दर्शन शब्द बन जाता है। तो उसको हटाते हैं अभी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था, देखो, अदर्शनम क्या लिखा है, ना दर्शनम अदर्शनम, अदर्शनम प्रथमांतम लोपः प्रथमांतम द्विपदमिदम सूत्रम। तो पहले विद्यमान का बाद में अदर्शन होना, और आदर्शन का उन्होंने क्या लिख दिया, ना सुना जाना, लोप संज्ञक लोप संज्ञा वाला होता है।
तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोप, कि आप लोप कहते तो हो लेकिन लोप का क्या अर्थ है, तो लोप का अर्थ उन्होंने ये वृत्ति में लिख दिया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। तो ठीक है, तो आनंद जी एक बार इसको पढ़िए। हम्म, तो ऐसे ही अच्छी तरीके से प्रसक्तस्या अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। तो सा को सा, को सा। ठीक। तो बाकी पलक जी आप भी पढ़िए इसको एक बार। प्रसक्तस्य दर्शनं लोकसंज्ञकं स्यात्। ठीक है, थोड़ा ठीक है। बाकी कृपया सारे इसी प्रकार से करिए, वरना स्वजन स्वजनो मा भूत्। तो मतलब ठीक है, तो प्रसक्तस्या दर्शनम ये क्या लिखा है वृत्ति में? तो वृत्ति में ये लिखा नीचे, अब आपके लिए ले आए, सामने आपको दिख रहा होगा प्रसक्तस्य। अब वहां पे अलग करके ककार हलंत मैंने दिखाने के लिए ककार हलंत है। अदर्शनम लोक संज्ञम लिखा हुआ वहां पे, तभी वहां पे संधि हो गई, आ प्लस आ हो गया, विद्याधन आलय विद्यालय। तो प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात् लिखा है वहां। प्रसक्ति यानी विद्यमान, उसकी यहाँ पे प्रसक्ति है, तो उसका मतलब वो वहां पे है, उसकी वहां पे सत्ता है, दैट ही एग्जिस्ट देयर इत्यादि। तो विद्यमान का आदर्शन नहीं दिखना ही क्या होता है, लोप संज्ञक होवे। तो स्यात् स्यातम स्युः, तो विधिलिंग लकार है तो होवे या होना चाहिए इस अर्थ में है वहां पे लिखा होता है। तो विद्यमान का आदर्शन नहीं दिखना ही लोप संज्ञक है। तो वृत्ति में साधारण रूप से बिना एक्सप्लेन करे उन्होंने समझा दिया, क्योंकि वृत्ति का अर्थ ही है एक वाक्य में सूत्र को अर्थ को बता देना। टीका में होता है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करा जाना, जैसे ये सब टीका ही तो है, ये जो लिखा जा रहा है इसको भी टीका बोल सकते हैं हम। तो ये हो गया दूसरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोप। ठीक है, अब हम कहाँ थे? तो ये हो गया हमारा लोप लोप अंत। ठीक है, अब आगे आता है सूत्र करने वाला लोप। वो कौन सा सूत्र है जो आपको सामने दिख रहा होगा? तस्य लोपः। तो ये क्या कहता है अब हम देख लेते हैं। तो इसकी वृत्ति है तस्येतो लोपः स्यात् णादयो णाद्यर्थाः। तो तस्येतो लोपः स्यात् णादयो णादयो णाद्यर्थाः। तो इसकी चर्चा कल हो गई थी। तो जहां पर समस्या आई वो मैं लिख के ले आया कि कहाँ समस्या आई। वो रहा आपके सामने, क्या? तस्य लोपः, उसका लोप हो जाए, उसका यह सर्वनाम है। और सर्वनाम पूर्व का बोध करवाता है, जैसे कि वो बालक वहां जाता है, इधर आता है, उधर जाता है। अब वो में कुछ तो पता होगा ना कि राम वहां जाता है, फिर वो बालक वहां से घर जाता है, वो बालक फिर यहाँ से वहां आता है। तो वो जो है वो पूर्व का बोध करा रहा है। और हमने चर्चा कर ही ली थी कि अष्टाध्यायी में क्या कर रखा है। अष्टाध्यायी में क्रम से चीजें दे रखी है। जैसे कि जब चर्चा चल रही होगी इत संज्ञा की, तो इत संज्ञा वाले सारे सूत्र एक स्थान पे रख देंगे। तो देखो हमारा सूत्र क्या है? उपदेश जनुनासिक इत। उपदेश जनुनासिक इत से इत की अनुवृत्ति जाएगी हलन्त्यम ना विभक्तौ तुस्माः आदरिन टुडुवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते। और हमारा 1.3.9 क्या है? तस्य लोपः। यहाँ तक इत की क्या जाएगी? अनुवृत्ति जाएगी। तो उन्होंने, तो तस्य से क्या गृहीत हो गया, तस्य से क्या अर्थ आ गया? तो अगर लिखा जाए 1.3.2 से लेकर 1.3.8 तक, यहाँ पे जो इत, जिसकी जिसकी वर्णों की इत संज्ञा करी गई है, ठीक है, उसका तस्य यानी उसका लोपः, ये क्या है? 1.3.9। ऐसे काम होता है व्याकरण शास्त्र में। विदाउट अनुवृत्ति यदि समझा जाए तो दिक्कत है।
और यही समस्या आती है नव्य व्याकरण की धारा में, कि वहां पे हमारे को अनुवृत्ति देखनी पड़ती है कि पूर्व सूत्र में क्या चल रहा है। मतलब हम वहां पे लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आदि जब ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमारे को पूर्व सूत्रों का ज्ञान करना पड़ता है कि यहाँ से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति की चर्चा हम कर चुके हैं। अभी उसमें किसी को समस्या है तो वो दोबारा माइक ओपन करके पूछ ले, वरना हम चर्चा कर चुके हैं। तो वहां पे वो क्या लिखते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। क्या लिखा है? उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। तो वही बात आ गई, उस किसका? पहले जिसकी इत संज्ञा करी गई होगी, क्योंकि प्रकरण ही तो वही चल रहा है। तो क्या लिखा है देख लेते हैं। तस्य तो लोपः स्यात् णादयो णा व्यर्थाः। अब इसको पढ़ते हैं संधि के साथ। देखो, अच्छा ये एक बार आगे पढ़ेंगे अभी। हाँ, देखो वहां क्या लिखा था, तस्येतो। वहां पे ये लिखा है तस्य इतो लोपः स्यात्। अब देखो क्या होता है, तस्य इतो लिखा है। मुझे पता है कि वहां पे कंफ्यूजन आ रही होगी कि भाई ये लिखा क्या था वहां, तस्य तो ये क्या लिखा है वहां। तभी है पुस्तक साथ में खुली होनी चाहिए। अब तो यहाँ तस्य प्लस इतो ये लिखा है। अब यहाँ पे जो यकार का आकार है और इकार है, ये क्या करके मिल गए? ये मिल गए एकार में। तो इसलिए एकार होने के कारण हमारे को ये प्राप्त हो गया, ये जो ऊपर वाला ये मिल रहा है तस्य तो। और दूसरा आता है कि मूल हमारा शब्द क्या है, इतः। अब उसको वास्तव में ये विसर्ग संधि होती है, विसर्ग को इतो हो जाता है, ऊ ओ हो जाता है। अभी आप ये मानो, तभी मैंने वहां पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, तस्य इतो लोपः स्यात्। अब देखो तस्य आ प्लस ई प्लस इज इक्वल टू ए, इतः इतो संधि रूप है। ठीक है, इतो क्या है? विसर्ग संधि रूप है। तो तस्य इतो लोपः स्यात्, तस्य इत संज्ञकस्य इत इत वर्णस्य लोपः स्यात्। अब इसकी देखो कितना आसानी से करा जा सकता है। जैसे अभी मैंने बोला तस्य, तस्य कस्य, तस्य इत संज्ञकस्य, इत संज्ञकस्य यानी जिसकी इत संज्ञा हुई हो, वर्णस्य लोपः स्यात्, उस वर्ण का लोप हो जाए। तो यही है इस सूत्र का अर्थ। हमारा सूत्र क्या है? तस्य लोपः। आगे क्या लिखा है? णादयः अणाद्यर्थाः। अब वहां देखो, वहां संधि करके लिखा हुआ है, उसको मैंने तोड़ के पढ़ दिया। णा प्लस आदि इज इक्वल टू णादि ही, और बहुवचन में क्या बन गया? णादयः। क्यों? हरि हरि हरयः। ये कल हो गया था, परंतु ये इस संधि के साथ पूरा क्लियर होना चाहिए, फिर अभी पूछा जाएगा। तो णादयः जिन सबके आदि में ढकार है, ककार ngकार चकार टकार। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि किसी ग्रुप का नाम हमने रखना है तो किस आधार पे रखेंगे, तो जो पहला छात्र खड़ा होगा उसी नाम पे रख देते हैं। पीयूष आदि गण इधर आ जाओ, मतलब जिनके आदि में पीयूष बैठा हुआ है वो इधर आ जाए। तो वैसे उनके आदि में क्या है? णा। फिर आगे का ना चा। तो माहे प्रश्न प्रश्न यही आता है, नीचे जो नीचे लिखा होगा कि अण जिन 42 प्रत्याहारों में आदि में अण है, आदि अर्थ के लिए माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण रखे गए। यानी कि सीधी बात यही है, प्रत्याहारों के निर्माण के लिए ये जो 42, वैसे 44 भी माने जाते हैं, 40 मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन 42 अभी आपने समझने हैं। ये जो हमारे प्रत्याहार बनेंगे, अण अण इण, ऐसे करके जो हमारे प्रत्याहारों का हम निर्माण करेंगे, इनके लिए क्या है? णा की इत संज्ञा करी गई, का की इत संज्ञा करी गई, ङ की इत संज्ञा करी गई, और क्या है? च से लेकर आगे यहाँ तक, कहाँ तक? इधर तक इत संज्ञा करी गई। तो इत संज्ञा का प्रयोजन क्या हो गया? तो इत संज्ञा का प्रयोजन हो गया तस्य लोपः से उसका लोप कर देना। तो ये क्रम समझ लो। अब क्या होगा? हलंत्यम से पहले क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। और सूत्र समझ के पता चल जाएगा कि किसकी इत संज्ञा होगी। ऐसा तो नहीं है ना किसी की भी कर दोगे उठा के। तो इससे क्या हो गई? इत संज्ञा। और इत संज्ञा का डायरेक्ट फल होता है, क्या होता है? लोप।
किससे, कौन से सूत्र से? तस्य लोपः। और लोप की डेफिनेशन किसने दे दी? अदर्शनम लोपः। तो अब यहाँ तक पहले बताया जाए कि यहाँ तक क्लियर है। तो आज का हमारा आगे का सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। तो पलक भी एक बार इस वृत्ति का पाठ करिए एक बार। आदिरन्तेन सहित अन्तेनेता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा यथारीति ऐ उड् वर्णानां संज्ञा एवं अच् हल् आलित्यादयः। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। परंतु इसमें एक रह गया कि अंत्येन इता सहित ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हम उसको क्या पढ़ते हैं? मैंने आज नोटिस करा कि मैंने भी ये याद कर रखा था, अंत्येन इता सहित आदिर मध्य गानम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। लेकिन क्या लिखा है? अंत्येन इता सहित आदि ही मध्य गानम। तो अब देखते हैं ये क्या है। अब आपको कोई बोला जाए कि आप ये कह देते हो कि यहाँ पे हमारे को अण प्रत्याहार की प्राप्ति हो रही है, तो ये कौन सा सूत्र प्रत्याहारों का निर्माण करता है? प्रश्न ये आएगा। तो आपने क्या लिखना है? आदिरन्त्येन सहेता। तो पहले सूत्र की व्याख्या हिंदी वाली पढ़ते हैं, फिर उसका वर्ण विच्छेद करके पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? अब आपको बोला ही था अंत में जो हो, अंत में कौन होगा? कुछ भी हो सकता है अंत में। तो अन्ते भवः अन्त्यः, आदि ही प्रथमांतम। अब क्यों आदि शब्द कैसा हो गया? प्रथमांत में खत्म होने वाला हो गया। और हरि की तरह इसके रूप चल जाएंगे, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इकारांतः पुल्लिंगः। ठीक है। अंत्येन क्या है? तृतीयांतम है। क्यों? तो अंत्यः अंत्यौ अंत्याः, अंत्यम अंत्यौ अंत्यान, अंत्येन आगे बना लो अंत्याभ्याम अंत्यैः। तो राम की तरह चल जाएंगे। अब आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंत्यः। तो जिस प्रकार राम के वैसे ही, तो ऐसे नोटिस कर लेना है हर साल। सह, सह अव्यय पदम। सह के योग में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। अगर यहाँ पे कोई मुझे वो सूत्र बता देना जो रचना अनुवाद कौमुदी के 8वें या 9वें अभ्यास में हमने पढ़ा था, तो फिर तो वाह। याद है किसी को वो सूत्र? जिस सह के योग में जो तृतीया विभक्ति करता है। चलो ठीक है, छोड़ो। आगे क्या लिखा है? सह के योग में क्योंकि तृतीया विभक्ति हो जाती है, इसलिए आपको इता दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? इता। ठीक है। तो क्या है? हमारा जो मूल प्रातिपदिक है वो क्या है? इत। तो अब आपको याद होंगे सु औजस अमौचस ताभ्याम बिस ङेभ्याम बेस। अगर आपको ये 21 प्रत्याहार 21 प्रत्यय याद है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु ये मान लो तृतीय एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है? टा। ठीक है। अब जैसे कि कल ज्योति ने पूछा था कि आप एक एक करके बता दो किस किस की संज्ञा होगी। अब यहाँ पर एक सूत्र आपको दिख रहा होगा, ये 1.3.7 चुटू। ये क्या करता है? ये भी इत संज्ञा ही करता होगा। तो अभी समझा नहीं रहा, बस एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे अलग अलग स्थानों पे यूज होगा। चुटू सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? इस ता की इत संज्ञा हो गई तो इसका लोप हो जाएगा। क्यों? तस्य लोपः से लोप हो गया, शेष क्या रहा? आ। तो हमारा शब्द क्या बन गया? पिता। और वहां क्या लिखा है? किधर? ये लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? इता तृतीयांतम। तो आगे क्या है? अनेक पदम इदम सूत्रम, मतलब ये अनेक पदम इदम सूत्रम, यानी कि इस सूत्र में बहुत सारे पद हैं, दिख ही रहे होंगे आपको। इस सूत्र में किसी पद की अनुवृत्ति आती नहीं है।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सभी से वो है कि क्या याद करने हैं? सुप प्रत्याहार के शब्द याद करने हैं और तिंग प्रत्याहार के शब्द प्रत्यय याद करने हैं। सुप में क्या है? सुऔज समौच टाभ्याम बिस, ऐसे करके 21। और तिंग में तिप्त जी सिप्तस्था मिपवस्मस ताताम झ था साथाम दो मिडवही मही, ये 18। तो जब हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? 2 मिनट दिखाता हूँ आपको। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि हम इधर पढ़ने वाले हैं आगे सुप्तिगंतम पदम, 14वां सूत्र है इति संज्ञा प्रकरणम, आखिरी। तो वहां पे हम आपको हम देखेंगे यहाँ पे ये वाले सारे शब्द। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा सुऔजस, तिप्तस जी, तो वही चिंतन करेंगे। तो अभी से याद कर लो तो अच्छा रहेगा। क्या लिखा है? अंत्य। अब आते हैं आदिर अंत्येन सहिता। अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चरित आदि वर्ण मध्य के वर्णों का और अपना भी संज्ञा बोधक होता है। तो अब ये क्या लिखा है? ये लिखी है कठिन भाषा, तो इसको उन्होंने हिंदी में पहले ट्रांसलेट करा। तो पहले पढ़ते हैं। आदिरंतेन सहेता, यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करता है। तो भैया अब ये निर्णित हो गया। क्या निर्णित हो गया? कि ये जो अण है ना, ये एक संज्ञा है। और या संज्ञा सा सफलवती। तो संज्ञा का क्या प्रयोजन हो जाएगा? कि हम इस अण से किसका किसका ग्रहण कर ले? आ का, ई का, ऊ का। लेकिन इसका ग्रहण करने के लिए भी एक प्रक्रिया होगी, मतलब एक जैसे कोड डाला जाता है, वैसे ही ये कोडिंग ही है पूरी भाषा। ये जो मतलब ऐसे संस्कृत का वो वाला पक्ष नहीं, सीडियो साइंस वाला, ये वो ये सब है वो सब है। एक सीधा पक्ष जो व्याकरण रखी गई है वो रखी ही कोडिंग के पैटर्न से रखी गई है। तो आप अगर अण ये कोड डालोगे या बेसिकली संज्ञा डालोगे तो आपको ये 3 चीजें प्राप्त हो जाएगी। वो कैसी होगी उसकी प्रक्रिया इस सूत्र में है, वो हम देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है? जैसे अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार छोड़ते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आंगल भाषा में, आंगल यानी एंगल भाषायाम यानी इंग्लिश भाषा में डॉक्टर का अर्थ होता है रोगों का चिकित्सक। ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। जैसे डॉक्टर जीवन शर्मा में लिखते तो है डॉक्टर, किंतु हम समझते हैं कि डॉक्टर अर्थात लिखते 2 अक्षर हैं और समझते हैं 6 अक्षरों का अर्थ। इसी प्रकार पंडित को पीटी लिखते हैं। पीटी टीचर तो फिजिकल टीचर होता था, हाँ, ठीक है। ठीक इसी तरह पाणिनीय व्याकरण में भी बहुत को संक्षिप्त में लिखने का एक नियम है। इसी को प्रत्याहार कहा जाता है। अब यहाँ पर नियम आगे वो बताएंगे। ये जो सारा लिखा हुआ है एक बार अब पहले इसको पढ़ते ही हैं। सूत्रार्थ विचार देखिए। तो अंत्येन इता सहित आदि, ये 4 अक्षर हैं हमारे पास। अंत्येन इता, अंत्येन इता सहित आदि। ठीक है, ये 4 हमारे पास, ये 4। तो अंत्यन इता का अर्थ हो गया अंत्य इत के साथ। अब इत संज्ञा किसकी होती है? किसी वर्ण की ही होती है, व्यक्ति की थोड़ी ना हो रही है। तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ हम ये भी बोल सकते हैं। तो यानी णा, का, ङा, च, टा, यहाँ पे 2 है। लण मध्य वित संज्ञा कहा, अगर याद हो आगे की। तो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे ला के बाद में 2 चीजें हैं, आ भी है और ना भी है। इन दोनों की इत संज्ञा होती है, हम पढ़ चुके हैं। माँ, न, ये और कहाँ तक? ये ठीक है। तो अंत्येन इता का अर्थ है यहाँ पे ये सब सहित। सहित तो ये तो आपको पता ही है मेरे साथ में। आदि, आदि का अर्थ होता है स्टार्टिंग। तो यहाँ पे अर्थ हो गया आ ई उ, कुछ भी अर्थ ले लो। तो वो अब वहां से उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण, जैसे अ ई उण, इस सूत्र में ना की हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा की गई थी, उसके साथ पढ़े गए वर्ण है आ ई उ, किंतु इनमें आदि वर्ण है अ। वह आदि वर्ण मध्यगानाम स्वस्थ संज्ञा से
यानी मध्य के ई उ वर्णों का बोध कराता हुआ, जानकारी देता हुआ अर्थात ग्रहण कराता हुआ स्वयं अपना अर्थात आ का भी बोधक होता है। इस तरह अण कहने से अ ई उ इन तीन वर्णों का बोध हुआ। अब यहाँ पर अण कहा जाएगा, उससे इन तीनों वर्णों का ग्रहण हुआ करेगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर एक बार पूछूंगा, मुझे पता है कुछ ऊपर से तो जा ही रहा होगा। तो आपको याद दिला दूं कि ना इस अंत्य हल वर्ण की हलंत्यम इस सूत्र से इस संज्ञा और उसका तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हो गया है, अर्थात अदर्शन हो गया है। तात्पर्य यह है कि ना सुनाई पड़े और उससे ग्रहण ना हो सके, ऐसा हो गया, इसलिए अण के ग्रहण में ना का ग्रहण नहीं होता। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, अब हम देखेंगे वृत्ति को। देखो, वृत्ति देखो, अंत्येन इता सहित आदि, मतलब अंत्य के इत के सहित आदि। तो आदि आप समझ गए, कुछ भी ले लो, आई उण में ले लो इण, हम अण अण ही क्यों बनाए, इण बनाएंगे हम, इण प्रत्याहार। तो आदि मध्य गानाम, तो ये मध्य गानाम क्या है? तो मध्य गानाम यानी मध्य में जो वर्ण है उनका, जैसे कि हमारा प्रत्याहार क्या है, अण। अब इस अण प्रत्याहार में क्या क्या आ गया, आ ई उ, तो अंत्येन इता सहित, अंत्येन इता सहित, अंत्य के इत के सहित आदि ही, आदि ही क्या, आदि ये रहा। मध्य गानाम, तो कृपया अपने साथ में वो पुस्तक खोल के रखे वृत्ति, तभी आपको मध्य गानाम, मध्यगामियों का। अब मध्यगामी होता है ना शब्द, तो मध्यगामियों का, क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, रामाणाम बनता है, तो यहाँ मध्यगा नाम बन गया। तो क्या लिखा है, मध्यगा नाम, मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अब ये संज्ञा क्या लिखा है, इसका अर्थ ये यहाँ पे ये लिखा गया है कि वो स्वस्य, यानी ये जो आ है, ये अपना, ये दोनों अपना तो बोध करा ही रहे हैं, ठीक है। स्वस्य ये हो गया, स्वस्य च संज्ञा स्यात्, और मध्यगामियों का भी करा रहे हैं, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी करा रहे हैं। स्वस्य च संज्ञा लिखा है, तो संज्ञा का अर्थ क्या हो जाता है, यानी नामकरण हो गया ना, कि अपना भी करा रहे हैं और उसका भी बोध करा रहे हैं। संज्ञा हो गई अण प्रत्याहार की। तो इसमें क्या समस्या है, तो बताइए, समस्या होनी चाहिए वैसे एक बार इसमें, है कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, थम्स अप ही भेज दो फिर, नहीं है तो। ठीक, देखो अब पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अण प्रत्याहार साधना है, इसकी स्थिति है अ ई उण। इस स्थिति में सूत्र लगा हलंत्यम। उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था क्या है, अयुण और अंत्य हल वर्ण है, अयुण का अड़ा, उसकी इत संज्ञा हो गई, अर्थात उसका नाम इत पड़ गया। इत संज्ञा का फल है लोप। इत संज्ञा के बाद लोप करने के लिए सूत्र आया तस्य लोपः। तो इस प्रक्रिया तक हम पढ़ चुके हैं, पहले इत संज्ञा हो गई, फिर तस्य लोपः, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तो क्या लिखा है, इत संज्ञक वर्ण है अयुण वलड़ा, उस लोप अर्थात अदर्शन हो गया, ठीक है। तो लोप का अर्थ कभी ये नहीं लेना नाश, यानी अदर्शन है। इस तरह इस संज्ञक वर्ण का दर्शन अर्थात लोप प्राप्त हुआ, परंतु पहले लोप नहीं होता, क्योंकि उच्चारण करके लोप ही करना था, तो पहले उच्चारण ही क्यों किया गया। अतः उच्चारण सामर्थ्यात अन्य कोई प्रयोजन भी इसका होना चाहिए, और वो है प्रत्याहार सिद्धि। तो लाइक
अब जैसे स्थिति वो थोड़ा उन्होंने भाषा वहां लिख दी कि यहाँ पे जो हमारी स्थिति है आई उण की, अब इसको पहले छोड़ते हैं, हम कब तक आई उण ले हम। अब हम लेते हैं अच, आ से लेकर चा तक, अच। अब ज्यादा लेते हैं थोड़ा, तो अंत्य न इता सहित, अंत्य इत को लेकर, अंत्य इत क्या है, चकार। ये क्या है, अंत्य न, अंत्य न इत, ठीक है, ये अंत्य इत है। अंत्य न इता सहित आदि, और आदि क्या है यहाँ पे, आकार। ठीक है, तो ये अपना तो बोध करा ही रहे हैं। जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच, लेकिन ये मध्यगामियों का भी करा रहे हैं, इसलिए उसमें क्या लिखा गया देखो, स्वस्य च संज्ञा स्यात्, मध्यगानाम, यानी मध्यगामियों का, षष्ठी बहुवचन, मध्यगामियों का, स्वस्य च संज्ञा स्यात्। स्वस्य क्या होता है, स्व शब्द होता है, तो स्वयं भी बनता है, जैसे स्वस्य पुस्तकम ददातु, अपनी पुस्तक दो, तो स्वस्य नाम वदतु इत्यादि करके, ठीक है। तो च संज्ञा स्यात्, कि मध्यगामियों का भी बोध कराएगा और अंतिम अपना अपना भी कराएगा। कौन, अंत्येन इता, अंत्येन इता क्या है, चकार, और आदि ही, आदि में कौन स्थित है, आकार। तो ये स्थिति आप, यही स्थिति आप कहीं पे भी ले सकते हो। यहाँ ले लेते हैं हल, यहाँ का पहले ले लिया हा, और अंतिम का क्या ले लिया, ला, तो हल। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा लकार, क्या हो गया, अंत्येन इता हो गया, और आदि क्या हो गया हमारा, हकार। तो हमारे को क्या हो जाएगा, अब वृत्ति क्या है, अंत्येन इता सहित आदि मध्यगानाम, तो मध्यगामियों, मध्यगामियों यानी जो बीच में पढ़ते हैं, मध्यगामियों का संज्ञा और अपना भी बोध कराएगा। तो मध्यगामी में कौन कौन है, यावाराटा, लण, यमंगणनम, याभाया गर्द, जबगरदश, खवा चटथा चटथा, कपया शशसर हल। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, मध्यगामियों का भी बोध कराने लगेगा। अब प्रत्याहार तो मैंने आपको साधना पहले बता दिया था, लेकिन यहाँ पे सूत्र से हर चीज कार्य चलती है, यहाँ पे सूत्र को समझाया जा रहा है, जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप बोलते हो ना, आपको एक प्रत्याहार जैसे ले लो, हमने प्रत्याहार क्या ले लिया, हमने ले लिया आई, एच, एच ले लिया, ये हो गया हमारा आदि, और ये क्या हो गया हमारा अंत्येन इता, चकार। तो इसने किसका बोध करा दिया, इसने बोध करा दिया ए का, ओ का, ना का, आई का, और औ का, और च का। लेकिन मैंने आपको ये बताया था, ये जो अंत्य इत संज्ञक वर्ण है ना, इनका लोप, मतलब इनका प्रयोग नहीं होता प्रत्याहार में। तो इसलिए वो अब आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यहां से देखना, अंत्येन आदिर अंत्येन इस संहिता के बाद, हाँ एक लाइन ऊपर है यहाँ से, अतः, ये लिखा अतः, अब आगे क्या लिखा है, उच्चारण सामर्थ्यात, कि उच्चारण सामर्थ्य से, पंचमी, उच्चारण सामर्थ्य से अन्य कोई प्रयोजन भी इसका होना चाहिए, और वो है प्रत्याहार सिद्धि। यदि एक बार सारे चिंतन करो कि हम क्या कहते हैं, हलंत्यम से ये जो हमारे णकार, आगे क्या है, ककार, नकार, जो भी आगे बनता है ये चकार, अगर हम इन सब के लोप ही करना था, क्योंकि इत संज्ञा कर दी, इत संज्ञा का फल हो गया लोप, तो हमने इसको पढ़ा ही क्यों, मतलब पाणिनि जी ने इसको पढ़ा ही क्यों, तो क्योंकि इन्होंने उसको पढ़ा है, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, इसका मात्र एक काम नहीं है कि ये आए और हम इसे हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा करें और इसका लोप कर दें। इसका ये काम है कि ये हमारा हेल्प करे, क्या करने में, प्रत्याहार के निर्माण में। तभी यहाँ पे जो चा बैठा हुआ है ना, आई औच का चा,
ये मात्र और मात्र क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्रत्याहार के निर्माण के लिए, बस। इसका और ना का, क्यों? क्योंकि इनकी तो हलंत्यम से एक संज्ञा हो गई और तस्य लोपः से प्रक्रिया में इनका लोप हो जाएगा, इसलिए हम इसको गिनेंगे नहीं। हम इसको क्या करेंगे, मात्र प्रत्याहार के निर्माण के लिए रखेंगे और इससे प्रत्याहार बन जाएगा। तो यहाँ तक है, किसी को कोई प्रश्न तो पूछिए, वरना आगे चले, वरना भेज दो फिर थम्स अप। बताओ भाई, पलक जी भी बता दें, बाकी सबने भी भेज दिया है। तो एक बार इसको खुद पढ़ना, कल सुबह या फिर दोपहर को, फिर रात को प्रश्न हो तो पूछना। क्यों? क्योंकि एक बार तो स्वाध्याय बनता ही है। तो ये एक बार ऐसा भी अच्छा है कि आप पहले एक बार टीका पढ़ाओ, पर उसमें फिर ये जाएगा कि ऊपर से ही ना चला जाए सब कुछ। तो इसलिए एक बार घर जाके दोबारा। अब देखो आगे की वृत्ति पढ़ते हैं। अब वृत्ति अगर आप याद रख लो तो बहुत अच्छा है। तो बाकी जैसे क्या लिखा है, अन्त्येन इता सहिता आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथा अणिति आयु वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अल इत्यादयः। अब पहले तो इसका संधि विच्छेद करते हैं वृत्ति का, जो कि कठिन हो रहा होगा। यहाँ क्या लिखा है, यथा अण इति, वहां पे वो और कुछ नहीं लिखा, बस यही लिखा हुआ है, यथा अण इति आ ई उ वर्णानाम संज्ञा। अब वो उदाहरण दे रहे हैं जो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे। हमारा शब्द क्या है, वर्ण, और उसका षष्ठी बहुवचन में क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्या? देखो, अब मैं यही अब आपसे पूछूं, यहाँ पे नकार को णत्व क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा? अरे भैया, जब यहाँ पे वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये नहीं लिख, वा प्लस आ प्लस रा, तो हमारे को रेफ तो प्राप्त हो गया। तो हमारा यहाँ पे णत्व क्यों नहीं हो रहा, ना को वर्णा राम क्यों नहीं बोलते? बोलो भाई, किसी को याद है? तभी तो कराई गई थी होली कक्षा। अब पहले, कोई नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये स्थिति है। तो अब यहाँ पे हमारा है क्या, निमित्त क्या है, रेफ। क्योंकि रसाभ्याम नोण समान पदे, तो उस सूत्र में रा और शाह माना गया है निमित्त। क्या माना गया है, रा और शाह, और री भी माना गया है वैसे तो। ठीक है, तो ये हमारे को निमित्त मिल गया रेफ। अब उसके पर में क्या है, ना। तो वहां पे रसाभ्याम नोणः के बाद हमने एक सूत्र पढ़ा था, अटकुप वांग्न व्यवाय एपी। हर स्थान पे ज्यादातर वही उसी सूत्र से होता है वैसे। लेकिन वहां पे जिन जिन का ग्रहण था ना, आ का तो ग्रहण हो जा रहा है, किसका, अट प्रत्याहार में। वाह, अब प्रत्याहार का भी देख लेते हैं। अट प्रत्याहार में क्या क्या आ जाएगा, आ यानी आदि ही। तो अंत्येन इता पहले लेते हैं, अंत्येन इता क्या है, टकार। तो अंत्येन इता सहित आदि ही, ये रहा आदि ही। अब यहाँ से लेकर मध्यगानाम, ये जो सारे हैं ना मध्यगामी, स्वस्य च संज्ञा से, मतलब इनकी भी बोध कराता है और अपना भी बोध कराता है। अगर स्वस्य च संज्ञा साथ वो नहीं पढ़ते ना, तो ये सिर्फ बीच का ही बोध कराते रहते हैं, अपना नहीं कराते। जैसे कि 100 लड़के खड़े हैं, उसमें बोल दिया कि प्रतीक से लेकर अमन तक यहाँ तक आ जाओ। तो प्रतीक कौन है, पहला छात्र है, प्रतीक हो गया हमारा आ। और अमन कौन है, 100वां बच्चा है या 100वां छात्र है। तो जितने भी बीच के होंगे ना, सारे यहाँ आ जाएंगे। इसे कहते हैं लाघव करना। यही प्रक्रिया तो प्रत्याहार की निर्माण में आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये जो णा है, ये जो णा है,
ये अटकुपवांग्नु व्यवायेति में इसका ग्रहण नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं हुआ, नकार को णत्व नहीं हुआ, कैंसल कर देते हैं, इसको नहीं हुआ। कृपया जाइए अटकुपांगनु व्यवायेपि थोड़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। एवं अच हल अल इत्यादयः, तो वो साक्षात आगे बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो अण है, ये क्या अण कौन सा है, ये किसका बोध कराएगा, अंत्यनिता का, आदि का, और आ ई उ, ये तीन, इससे हमारे को ज्ञान हो जाएगा। अब बचता है णा, तो णा की तो हमने पहले प्रत्याहार की सिद्धि कर ली, फिर हमने क्या करा, हलंत्यम, इस सूत्र के द्वारा इसकी क्या कर दी, उपदेश अवस्थायाम, उपदेश अवस्थायाम अंत्य हलवर्णाः इत संज्ञकाः भवन्ति, कि उपदेश अवस्था में अंत्य हलवर्ण क्या होता है, इत संज्ञक होता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, इत संज्ञा, इत संज्ञा का प्रयोजन लो, इसलिए हम इस अण नाम में णकार का ग्रहण नहीं करते। तो ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम प्रत्याहारों में अंत्य वर्ण का ग्रहण क्यों नहीं करते, जबकि हम साक्षात उसका प्रयोग कर रहे हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे किसका, णकार का ग्रहण नहीं होगा, बस यही बात है सारी। अब आगे क्या उन्होंने एक उदाहरण दे दिया छात्रों के लिए, तो भाई पहले ये बताओ किस किस ने पुस्तक नहीं ली है, एक बार वो अपना हाथ खड़ा करे जिस जिसने पुस्तक नहीं ली है। ठीक। ठीक। हाँ भाई, अब सेकंड ईयर वालों के लिए अभी प्रयोजन नहीं है, थर्ड ईयर वाले तो करें। ठीक। तो यहाँ क्या लिखा है, एवं अच हल अल इत्यादय, तो वहां और कुछ कठिन नहीं लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा है, ये रहा एवं अच हल अल इत्यादय। अब वहां पे मैंने वो भी कर दिया, इति प्लस आदि इत्यादय प्रातिपदिक बन गया, और उसके बाद प्रथमा बहुवचन बन गया इत्यादय। तो किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न तो पूछिए, फिर चले आगे, वरना कौन सा प्रत्याहार, हाँ इण प्रत्याहार क्यों नहीं बनेगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे आप कुछ भी बना लो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, उक भी बन जाएगा, लो बना लो, उक बना लो, रिक बना लो, ये बना लो, रिक भी बना लो। मध्य का भी बोध नहीं करा रहा वहां तो, अपना तो बोध कराएगा ना, पर आप रट बना लो। लेकिन बनने को तो बहुत सारे बन जाए, ये प्रश्न मेरे पास भी आया स्टार्टिंग में कि बनाने को तो आप बहुत सारे बना लो, पर हम गिनती किसकी करेंगे, जो पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में लिखा हुआ है, बस उसकी गिनती करेंगे और नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने करे थे लगभग 42। हाँ, तो 42 करे थे, परंतु एक, अरे भैया सुनो तो, आगे आपको 3 भी बता रहे हैं, बता देंगे, अभी रुको तो। लेकिन दो प्रत्याहार ऐसे हैं जो हमारे को, एक तो शायद मिलता है वार्तिक में, किसी वार्तिक किसने लिखा था, कात्यायन जी ने, तो वो तो पाणिनि जी की बात हो गई 200 वर्ष। तो एक वार्तिक जो हम, हाँ, तो एक हमारा प्रत्याहार हो जाता है रा, शायद उसमें इसकी गणना एक बार देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। तो कितने मानेंगे, 42 मानेंगे, 43 या 44, तो इन्होंने 43 माने हुए हैं, ठीक है ठीक है।
वाह वाह वाह, क्या लाइन बोली है। आन हाँ, तभी मैं सीधा 44 को ही लेके चल रहा हूँ। क्योंकि अगर हम उणादि पाठ वाला भी मान ले ना, वो जो एक उणादि सूत्र के अंदर एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अगर उसको भी मान ले तो अब मानते हैं 44, वरना तो 43 मान लेते हैं, वरना 42 मान लेते हैं। बहुत अच्छा याद दिलाया। उणादि पाठ पाणिनि जी ने ही लिखा है, पंचपाठी के अंदर ही आता है वो। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ 43 लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ लिखा है क्या आगे, 43 रा प्रत्याहार की सिद्धि नहीं करी लगता है इसमें। ठीक है ठीक है। तो अभी देखेंगे वो रा प्रत्याहार, हाँ ये लिखा मिल गया मेरे को। देखो, इस प्रकार यहां से पढ़ रहा हूं इधर से, इस प्रकार अच प्रत्याहार की क्या लिखा है, अच प्रत्याहार की साधनी हो गई और अच से या अच प्रत्याहार से ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 43 प्रत्याहारों की सिद्धि करना जाने। 14 सूत्र से प्रत्याहार तो सैकड़ों बन सकते हैं, उन्होंने साक्षात लिख दिया जो अभी बताया। किंतु पाणिनीय व्याकरण में केवल 43 प्रत्याहारों का व्यवहार हुआ है, इसलिए 43 प्रत्याहारों की ही सिद्धि करनी चाहिए। कुछ वैयाकरणों का मत है कि प्रत्याहार केवल 42 ही होते हैं, तो किन्हीं का हो जाता है 44 भी होते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न तो जैसे यहाँ पे आएगा, लेकिन वो पहले बस ये नॉलेज होनी चाहिए क्या समस्या है क्या नहीं। तो अब पहले ये बताया जाए कि ये वाला जो सूत्र है, प्रत्याहार निर्माण करने वाला सूत्र या प्रत्याहार संज्ञा वाला सूत्र, अच्छी तरीके से बिना किसी समस्या के क्लियर है या नहीं। ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, प्रत्याहार हो गया। अब हमारा जो आगे ऐसे बढ़िया है, एक एक सूत्र भी देख ले, लेकिन यह है कि पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सूत्र क्या मिलेगा, कौन सा, उसकी शायद आदि रंती देखता हूँ, अंत्येन ता। अरे पूरा लिख दिया, अंत्येन। अच्छा मैं वृत्ति लिख रहा हूँ क्या। हाँ। अरे भैया कौन सी विभक्ति है, ये तो स्टार्टिंग में ही आरंभ में ही बता दिया गया था। देखो कुछ इसमें ज्यादा नहीं लिखा। अब देखो, पदच्छेद आदि प्रथमा एक वचनम, अंत्येन तृतीया एक वचनम, सह अव्ययम एतावो। अब देखो जो सहत है ना, उसमें एक सूत्र आता है सहयुक्ते प्रधाने। तो सहयुक्ते प्रधाने इस कारक सूत्र के द्वारा सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। रचनानुवाद कौमुदी का 8वां या 9वां अभ्यास देख लेना। अब मुझे सीधा तो नहीं याद कौन से में होगा, लेकिन हो सकता है वो 9वें में हो या 8वें में भी देख लेना, वहां मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है। हम्म, ये देखो, ये अगर ये वही कहते हैं, अगर ये इंग्लिश में मिल जाता बहुत बढ़िया रहता। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, अब बिगनिंग लेटर यानी स्टार्टिंग में लेटर है, व्हेन कंबाइंड विद एन एंडिंग इट लेटर, यानी जब मिलाया जाता है एंड में एक इट लेटर के साथ। स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ एंड फॉर ऑल द लेटर्स इन बिटवीन, अपने लिए खड़ा होता है और किसके लिए, ऑल द लेटर्स इन बिटवीन, बीच वाले लेटर्स के साथ में। तो इसलिए सबसे अच्छा है थोड़ा यत्न कर लो और ऐसी वासुदेव की टीका भी पढ़ लो, हो गया काम। An initial letter with a final ith letter as a final is the name of itself and of the intervening letters। अब ये थोड़ा intervening letters थोड़ा कठिन हो, लेकिन अपने तो है ही ऐसा। तो ये देखो, ये होती है सिद्धांत कौमुदी की टीका। लघु सिद्धांत कौमुदी में सेम टू सेम लिखा हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा अलग नहीं होता। और ये होता है महाभाष्य। अब इसको अगर हम टॉगल करें, तो महाभाष्य ने भी थोड़ा थोड़ा, महाभाष्यकार ने भी बता दी, थोड़ा थोड़ा नहीं, उन्होंने तो सभी बताया है। लेकिन क्या क्या है, ये जो सारी संधि लिखी है, तो ये पहले मूल अध्ययन करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आ जाती है सर। जैसे अब यहाँ पे जो लिखा है, अब मैंने नहीं पढ़ा ये क्या लिखा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पढ़े और एक बार हिंदी में थोड़ा अर्थ समझे, तो एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना एक बार। क्यों, क्योंकि मूल पढ़ लिया है, इसलिए हमें मूल मतलब लघु सिद्धांत या वैयाकरण सिद्धांत मूल पढ़नी है, फिर हम आगे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज के कक्षा का समय तो हो गया, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो इसलिए करते हैं मंगलाचरण। क्या है, तो अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः।
वाक्यकारमवरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।